हे दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले जब मैं अपने घर से ऑफिस आ रहा था तभी मैंने देखा कि एक बस के पीछे पोस्टर लगा हुआ है और पोस्टर के पीछे जो चेहरा था वो था भुवन बाम का। बेसिकली जो उनका ताज़ा खबर सीरीज़ आई है वो उसका पोस्टर था। और ऐसा भी नहीं कि ये चीज़ मैंने एक बार देखी, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाते वक्त मैंने कई बार कई सारे बस के पीछे उनका पोस्टर देख लिया है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे काफ़ी प्राउड फील कराती है कि हमारी यूट्यूब कम्युनिटी का बंदा आज इतना अच्छा कर रहा है, जिसका जगह जगह पे नाम हो रहा है। वही यूट्यूब कम्युनिटी जिसे कुछ साल पहले तक लोग समझते भी नहीं थे कि ये है क्या और फालतू बोलते थे, आज वही कम्युनिटी के कई सारे लोग मेन स्ट्रीम बन चुके हैं, स्पेशली भुवन बाम। आपको पता है जब मैंने अपने यूट्यूब करियर स्टार्ट किया था ना, तब यूट्यूब पे सबसे पहला नाम जो बहुत ज़्यादा फटा था वो भुवन बाम का ही था। मेरे सारे दोस्त उसके बारे में बात करते थे और होगा क्यों नहीं। भुवन वो पहले इंडियन थे जिन्होंने यूट्यूब पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए थे और तो और ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। और सारे सोशल मीडिया की फॉलोइंग मिला दे तो उनकी फॉलोइंग 51 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा की है। एक 18 साल का लड़का जो दिल्ली के मोती महल रेस्टोरेंट में मंथली 3,000 रुपये में काम करता था, गाना गाता था, जिसके पॉकेट्स यूजुअली खाली थे, आज वो इतना अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट बाय द एज ऑफ 25 भुवन एक सेल्फ मेड मिलियनर बन चुके हैं और उनका फोर्ब्स 30 अंडर 30 में भी नाम आया है। वो फर्स्ट ऐसे इंडियन यूट्यूबर है जिन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग अटेंड करी है। प्लस माइनस नाम की शॉर्ट फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है, शाहरुख खान के साथ कोलैबोरेशन किया है, अपना गाना हीर रांझा उसको आईट्यून्स पे ट्रेंड करवाया है और उन्होंने कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है, जैसे कि मिंत्रा, लेंसकार्ट, टिसॉट, पिज़्ज़ा हट, जिसके वो ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। बट ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तो अभी हुई है, शुरुआत ऐसी नहीं थी। जब भुवन ने अपने पहले 4 वीडियोस बना के डाले थे, अपलोड किए थे, तो उसमें कलेक्टिवली सिर्फ 15 व्यूज़ आए थे। लेकिन फिर 5 साल में ही भुवन बिकम अ सेंसेशन, जिन्होंने 3 बिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि वो कौन से 3 एग्जैक्ट रीजन थे जिसकी वजह से भुवन बाम इतना कुछ कर पाए, उनकी स्टोरी क्या है, आपको क्या क्या बातें उनसे सीखनी चाहिए। आज ये सारी बातें मैं एक केस स्टडी टाइप वीडियो बना के बताने वाला हूँ भुवन बाम के ऊपर, जिसके लिए मैंने एक बुक की हेल्प ली है जिसका नाम है बूमिंग डिजिटल स्टार्स, जो मनीष पांडे भाई ने लिखी है। तो चलो उसी बुक से भुवन बाम के बारे में कई सारी इंटरेस्टिंग बातें सीखते हैं। द बिगनिंग। भुवन बाम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। बचपन से ही उनका पढ़ाई में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था, इंस्टेड उन्हें मूवीज़ देखना, ड्राइंग करना बहुत पसंद था। वो कई सारे एक्टर्स जैसे कि गोविंदा, कादर खान, जॉनी लीवर, ये सारे लोगों को बहुत एडमायर करते थे उनकी कॉमेडी की वजह से। इसलिए वो इन सारे एक्टर्स के डायलॉग को कई बार रिपीट करके मिमिक करने की कोशिश करते थे और तो और उन्हें अपने टीचर्स की मिमिक्री करके भी अपने फ्रेंड्स को हंसाना बहुत पसंद था। जब वो 4th में थे तब उनकी मॉम ने उनको म्यूजिक सीखने के लिए क्लासेस में डाल दिया था। इनिशियली भुवन को वो काफ़ी बोरिंग लगा, बट बाद में वो म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लग गए और वहीं उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो एक म्यूजिशियन बनेंगे। बट भुवन की जो मम्मी थी वो चाहती थी कि उनका लड़का एक प्रेस्टीज कॉलेज, एक बड़ी कॉलेज से बीकॉम करे। नॉट दिल्ली की जो सबसे प्रेस्टीज कॉलेज थी DU, उसका कट ऑफ 91% से लेकर 99% के बीच में कहीं आता था। लेकिन भुवन का जो परसेंटेज था वो 74 था, विच वॉज नॉट वेरी बैड बट नॉट इनफ। इसलिए वो DU में तो नहीं जा पाए, पर उनका एडमिशन शहीद भगत सिंह कॉलेज में हो गया, जिसके बाद उन्होंने एक दिल्ली बेस्ड बैंड में ही जिसका नाम अस्तित्व था, उसमें एज ए लीड सिंगर उसको ज्वाइन कर लिया, जहाँ पे वो पार्टीज, क्लब्स और दूसरे इवेंट्स पे जाके गाना गाते थे। बट उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने एक न्यूज़ वीडियो देखा जहाँ पे कश्मीर फ्लड्स को कवर किया जा रहा था कि कैसे एक रिपोर्टर एक औरत से फ्लड्स के बारे में पूछ रही थी जिसका बच्चा फ्लड्स में बह गया था, जो थोड़ा अजीब था। न भुवन ने क्या किया कि ये देखने के बाद फेसबुक पे उन्होंने 15 सेकंड्स का एक सटायर वीडियो डाल दिया जिसको अराउंड 15 व्यूज़ आए और कुछ लाइक्स भी। न इसके बाद भुवन ने 3 और वीडियोज़ डाल दिए। तभी भुवन के फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तुझे ना ये सारे वीडियोज़ अपने पर्सनल प्रोफाइल में नहीं डालना चाहिए, पता नहीं किसी को इंटरेस्ट हो या ना हो। इसलिए फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके एक नया पेज बना डाला ना। वो टाइम पे ना वाइन्स बहुत ट्रेंड पे चल रहे थे, इसलिए भुवन ने BBK वाइन्स नाम का एक फेसबुक पेज क्रिएट कर दिया और उस पर कॉमेडी वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। जैसे कि आपको पता ही होगा कि उनको हंसाना लोगों को बहुत पसंद था। उनका फर्स्ट वीडियो था, उसका टाइटल था आई फील हॉर्नी, जो उनका फर्स्ट डबल मीनिंग कॉमेडी वीडियो था ना। ये वीडियोस उनके कॉलेज फ्रेंड में पॉपुलर होने लग गए और फिर वो वीडियो कराची के किसी यूनिवर्सिटी में भी फेमस हो गया, जिसके बाद भुवन के उस वीडियो पे थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़ और 30,000 फैंस हो गए फेसबुक पे। और तो और ऐसी कॉमेडी वीडियोस अपलोड होने के बाद भुवन के पास 8 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स आ गए फेसबुक पे, जिसके बाद भुवन के किसी फ्रेंड ने उन्हें सजेस्ट किया कि तुझे वीडियोस यूट्यूब पे भी डालना चाहिए। एंड गेस व्हाट, यहीं से भुवन की स्टार्ट हुई यूट्यूब करियर। और फिर 2015 में भुवन ने यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ये तो चलो उनकी एक शॉर्ट में स्टोरी थी, बट वो कौन सी 3 चीज़ें थी जिसने उन्हें इतना सक्सेस दिया? वेल, वही देखते हैं एक एक करके। हसल एंड इटरेट टू फाइंड योर राइट मार्केट। मार्केटिंग गुरु सेथ गोर्डन वंस सेड, एवरीवन इज नॉट योर कस्टमर। और ऐसा मार्केट ढूंढना जहाँ पे लोग आपको खुले हाथ से आपका वेलकम करे, ऐसा मार्केट इमीडिएटली मिलना बहुत मुश्किल होता है।
और वो सही मार्केट तक पहुंचने के लिए आपको बैकग्राउंड में बहुत सारे इटरेशन और चेंजेस करने होते हैं। बट एक बार जब आपको आपका मार्केट मिल जाता है तो वहीं से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल, 1960 में एक लंबे चौड़े आदमी ने ऑल इंडिया रेडियो पे अपनी वॉइस का ऑडिशन दिया, पर वो वहाँ से रिजेक्ट हो गए। इसके बाद उसका एक्टर बनने का भी सपना था, बट उनके जो लुक्स थे वो काफ़ी अनकन्वेंशनल थे, जिसकी वजह से कई सारे डायरेक्टर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। बट स्टिल वो छोटे मोटे रोल्स करते रहे मूवी में। इनफैक्ट बाय द एज ऑफ 30 इस आदमी ने 12 फ्लॉप फिल्म्स दे दी। बट ईयर 1970 में जहाँ पे सभी एक्टर्स रोमांटिक फिल्म्स बना रहे थे, इसीलिए सभी एक्टर्स ने ना जंजीर नाम की एक मूवी थी जिसमें उन्हें एक एंग्री यंग मैन का रोल करना था, उसे रिजेक्ट कर दिया था। बट अमिताभ बच्चन ने उसे एक अपॉर्चुनिटी समझी और उस रोल को ले लिया। और गेस व्हाट, यहीं पे सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो गई। ये एक फॉर्चुनेट अलाइनमेंट था, जिसके बाद जंजीर मूवी एक सुपर हिट हुई और अमिताभ बच्चन एक लेजेंड बन गए। अब एग्जैक्ट तो नहीं, बट भुवन की भी स्टोरी को थोड़ी बहुत ऐसी ही है। भुवन की भी जब जर्नी स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले तो कॉलेज से, जहाँ उन्हें बीकॉम करना था, वहाँ से वो रिजेक्ट हो गए थे। डोमिनोज में डिलीवरी बॉय की जॉब के लिए भी वो रिजेक्ट हो गए थे। म्यूजिक रियलिटी शोज से वो रिजेक्ट हो गए थे। फॉक्सस्टार मीडिया के साथ 7 सॉन्ग शेयर करने के बाद भी वो रिजेक्ट हो गए। कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स ने भी उन्हें रिजेक्ट किया और कॉमेडी हंडाउन शोज पे पार्टिसिपेट करने के बावजूद उन्हें कभी रिकग्निशन इतना नहीं मिला। बट भुवन ने कभी भी अपने क्राफ्ट को बेटर बनाना नहीं छोड़ा एंड ही केप्ट ऑन वर्किंग। जिसके बाद ही आप बोल सकते हो यूट्यूब का जो उन्हें मीडियम मिला, वहाँ से उन्हें वो मार्केट मिला जो उनका खुले हाथ से वेट कर रहा था उन्हें अपनाने के लिए। इसलिए पहला लेसन तो यही है कि हसल एंड इटरेट टू फाइंड योर राइट मार्केट। हमें ऐसा लगता है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, कोई एक दो चीज़ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बट ऐसा नहीं है। कई बार वो लोग कई सारे फेलियर्स से गुजरते हैं, कई सारी चीज़ें करते हैं जिसमें उन्हें फेलियर मिलता है, रिजेक्शन मिलता है, बट स्टिल वो लोग परसिस्टेंट रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ते रहते हैं और एक दिन हिट हो जाते हैं। इसलिए पहला लेसन यही समझो। इसके बाद है दूसरा लेसन, जो है डेयर टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ। अगेन एक मार्केटिंग गुरु है अलरैश नाम के, जो बोलते हैं ना कि अ ब्रांडिंग प्रोग्राम शुड बी डिजाइंड टू डिफरेंशिएट योर काउ फ्रॉम ऑल द अदर कैटल्स ऑन द रेंज। अब इसका मतलब क्या है? वेल सपोज करो अगर आप गांव में कहीं जा रहे हो तो बाजू में आपको समझो एक नॉर्मल काउ दिखती है, काली कलर की, वाइट कलर की, तो क्या उसे देख के आपको कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं ना। बट लेट्स से अगर आप रास्ते से गुजर रहे हो और वहाँ पे आपको एक पर्पल कलर की, बैंगनी कलर की गाय दिखती है, तब क्या होगा? वेल वो चीज़ आपका फटाक से अटेंशन ग्रैब करेगी, शायद आप उसका फोटो भी खींचने लग जाओ, वीडियो बनाने लग जाओ, राइट? क्यों? बिकॉज पर्पल काउ एक अलग चीज़ है जो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पा रही थी अलग लोगों से। और यही चीज़ कहीं ना कहीं भुवन ने भी करी। आपको पता ही होगा कॉमेडी स्पेस जो है वो काफ़ी क्राउडेड था बहुत पहले से ही। यहाँ पे यूजुअली अपनी खुद की पहचान बनाना काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि लोग कई बार आपके जोक्स कॉपी कर लेते हैं और कंपटीशन भी बहुत है। तो सवाल यही है कि इतने टफ मार्केट में भी भुवन अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट कर पाए। वेल देखो, भुवन को रियलाइज़ हो गया था ना कि अगर उन्हें कॉमेडी करनी है और एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ना है तो उन्हें रेगुलर से हट के चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे कि भुवन ने नोटिस किया जो कॉमेडी रिलेटेड कंटेंट था वो इंग्लिश में ही था, जो कई बार सिर्फ Tier 1 सिटीज़ को ही टारगेट करता था। इसीलिए अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने स्ट्रीट ह्यूमर इन हिंदी, जिसके अंदर कई सारी दिल्ली का स्लैंग, बेसिकली रास्ते की भाषा बोलते हैं ना, वो सारी लैंग्वेज बोलना स्टार्ट किया जो कई बार रियलिटी में यूज़ होता है दोस्तों के बीच, दिल्ली में या ऐसे अलग अलग शहर में। और इसी तरीके से उन्होंने कॉमेडी करना स्टार्ट किया। उनका कंटेंट जो था वो यूजुअली मिडिल क्लास लोगों की, मिडिल क्लास कॉलेज गोइंग किड्स, और उनसे रिलेटेबल था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे यूथ उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते थे। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बात यही है कि जब है ना भुवन बाम ने स्टार्ट किया था तो उनके पास कोई फ्लैशी कैमरा, बैकग्राउंड, अच्छा सेटअप, अच्छी टीम, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट स्टिल उसकी वजह से वो रुके नहीं। उन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया, अपना फ़ोन लिया और अपने घर से ही उन्होंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। और अगेन ये चीज़ भी उन्हें डिफरेंशिएट कर रही थी। इसके साथ साथ एक और चीज़ उन्होंने करी, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी टीम नहीं थी, अलग अलग लोग नहीं थे हायर करने के लिए, एक्टर्स नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि वो खुद से ही अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने लग गए। और अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचा। लाइक एक सस्ता सा चश्मा पहन लिया और दांत निकाल दिए तो वो बन गए समीर फुद्दी, सर पे टी-शर्ट बांध लिया तो वो बन गए मिस्टर होला, ओढ़नी का यूज़ करके मुंह ढक लिया और वो बन गए भुवन बाम की मम्मी, सर पे स्कार्फ बांध लिया और वो बन गए बबलू जी। ऐसी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने अपने आप को डिफरेंशिएट किया, जो चीज़ लोगों को बहुत पसंद आई और चली भी। इसके बाद लास्ट लेसन, पार्टनर योरसेल्फ विद पीपल हु सी योर वैल्यू। अब देखो, कोई भी आर्टिस्ट अपना बेस्ट आउटपुट तब क्रिएट कर पाता है जब वो अपने काम को एंजॉय कर पाता है, बट इसके साथ साथ पैसे कमाना भी ज़रूरी है। और कई बार आर्टिस्ट ये दोनों काम एक साथ नहीं कर पाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए कई बार एक आर्टिस्ट को जो बहुत क्रिएटिव होता है उसे एक बिजनेस माइंडेड इंसान मिलता है जो बिजनेस संभाल ले, तो इससे बहुत अच्छा कोलैबोरेशन होता है जो दोनों को बहुत आगे लेके जाता है और बहुत वैल्यू क्रिएट होती है। नौ भुवन बाम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उन्हें उनका पार्टनर और मैनेजर मिले रोहित राज।
रोहित राज की थोड़ी स्टोरी देखें तो रोहित एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनका जो एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस सेंस है वो नेचुरली उनके अंदर है। इनफैक्ट वो जब अपने कॉलेज में थे तो वो इंटर कॉलेज इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉम्पिटिशन्स भी अरेंज करते थे, जहाँ पे वो 500 से लेके 20,000 लोग तक के भी फुटफॉल को मैनेज करते थे। रोहित को अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करनी थी, बट उसके पापा को चाहिए था कि उनका बेटा इंजीनियरिंग करे, तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। बट उन्हें भी अगेन इंजीनियरिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो कई बार फेल भी हुए एग्जाम्स में, जिसके बाद रोहित ने अपने आप को 2 हफ्ते तक बंद करके रख लिया था रूम में। इवन कई बार खाना पीना भी बंद कर दिया था, लोगों से बात करना भी बंद कर दिया था। रोहित के दिमाग में यही चल रहा था कि उनके पापा उनसे बड़े एम्बेरस्ड होंगे। इतनी फीस भरने के बावजूद भी रोहित एग्जाम्स फेल हो रहे थे, पापा के पैसे डूब गए, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी। बट फिर रोहित ने जब अपने डैड को कन्फ्रंट किया कि वो अपने एग्जाम में फेल हो गए हैं, तो उनके डैड ने सिर्फ उनसे इतना कहा, तुम करना क्या चाहते हो? और तब रोहित ने कहा कि मुझे नहीं पता, बट मुझे इंजीनियरिंग तो नहीं करनी है। और बस फिर इसके 3 महीने बाद रोहित ने अपनी खुद की इवेंट कंपनी रोहित राज इवेंट्स नाम की कंपनी फॉर्म करी। हंड्रेड्स ऑफ कॉल किए, जिसके बाद फाइनली उन्हें अपना फर्स्ट इवेंट मिला, मीरठ की एक बड़ी कॉलेज के लिए फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का। और बस फिर 19 साल की एज में वो मल्टीपल वेंडर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स के साथ डील करने लगे। अब ऑब्वियसली रोहित बहुत यंग एज की थे, इसलिए उन्हें कोई सीरियसली इतना लेता नहीं था। बट रोहित का सबसे पहला इवेंट एक्चुअल में बहुत बड़ा सक्सेस साबित हुआ, बिकॉज अगेन ही वॉज वेरी पैशनेट और पूरा डेडिकेशन था उनका उस चीज़ में। और यही रीज़न था जिसकी वजह से 20 साल की एज में ही रोहित इंडिया के कई सारे रैप आर्टिस्ट जैसे कि रफ्तार, बादशाह को मैनेज करने लगे। और बाय द एज ऑफ 25 रोहित 100 के ऊपर शो उन्होंने कर डाले थे और 5 वेंचर्स चला रहे थे। इसी दौरान भुवन और रोहित की एक इवेंट पर मुलाकात हुई, जिसपे उन्होंने कई सारे मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करी और दोनों के वाइब्स मैच हो गए, जिसके बाद वो दोनों बिजनेस पार्टनर बन गए। रोहित ने भुवन को संग हूँ तेरे, हीर रांझा, बस मैं, अजनबी, ये सारे गाने प्रोड्यूस करने में हेल्प करी काफ़ी। प्लस उनकी हेल्प से ही प्लस माइनस शॉर्ट फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। रोहित ही वो इंसान है जो उनके लिए कई बार ब्रांड डील्स भी पिकअप करते हैं, और ये दोनों डुओ ने मिलकर ही वीबीके वाइन्स की मर्चेंडाइज को भी काफ़ी सेल करा है। इन सिंपल वर्ड्स, थर्ड लेसन यही है कि अगर आप अपने आप को सही लोगों के साथ मिलाना स्टार्ट करते हो तो कई बार अनइमेजिनेबल चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मैं समराइज करके बताऊँ तो याद रखो, यूजुअली लोगों की जो बिगनिंग्स होती है ना, वो कई प्रॉब्लम से भरी होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आगे हमारी स्टोरी अच्छी ना हो। इसीलिए डटे रहो, हसल करते रहो, इटरेट करते रहो, चेंज करते रहो और अपना सही मार्केट ढूंढते रहो। इसके बाद सही मार्केट मिल जाए तो अपने आप को डिफ्रेंशिएट ज़रूर करना दूसरों से। उसके लिए आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी होगी, और क्रिएटिविटी बढ़ाना है तो वन ऑफ द बेस्ट वे यही है कि आप बुक्स पढ़ सकते हो, अलग अलग ऑथर्स के अलग अलग पर्सपेक्टिव देखोगे तो वो चीज़ आपका दिमाग खोलने में, आपको क्रिएटिव बनाने में काफ़ी हेल्प करेगी। प्लस क्रिएटिव बनने के लिए एक और चीज़ है कि क्रिएट करो, कुछ ना कुछ कंटेंट बनाओ, वो चीज़ भी आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाएगी। और लास्ट, सही लोगों के साथ जुड़ो। जितना आप सही लोगों के साथ एसोसिएट करोगे उतना आपके साथ बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती है ना। देखो, बूमिंग डिजिटल स्टार जो बुक है उसके अंदर मनीष भाई ने ना ऐसे कई सारे अलग अलग क्रिएटर्स की स्टोरी बताई है और उससे लेसन्स बताया है। अगर आप चाहते हो कि मैं और कंटेंट क्रिएटर्स पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन से कंटेंट क्रिएटर पे मैं वीडियो बनाऊं इसी टाइप का। शेयर करना इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो लोग ये बोलते हैं कि यूट्यूब ये सब कुछ नहीं होता है, कंटेंट क्रिएशन कुछ नहीं है, यूट्यूबर बनना फालतू है। और सबसे मेन, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं अगर आप चाहते हो कि ऐसी आपको बुक्स की नॉलेज फ्री में मेरे थ्रू मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।